जी। Morning song is an exquisite, delicate, highly subjective, meditative, and quite a representative poem of Sylvia Plath. Exquisite, delicate. That's, I must say, you people, no doubt there is some sort of complexity as well in the poem. Highly subjective, and I've told you people that the poem is subjective. There is a sole reason, and the reason is that she wrote it for her own daughter. फ्रेडा प्लाथ के लिए उसने ये लिखी थी. Meditative and quite a representative poem of Sylvia Plath. G was famous for carrying her readers to her created world with all the psychological implications that lie in it. So Plath को पढ़ते हुए हमें ये फोकस भी करना चाहिए, या हमें ये मद्देनजर भी रखना होगा कि जब भी आप प्लाथ को कैरी करते हो, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. व्हाट वर शी एक्चुअली बिवरिंग इन हर लाइफ, कि जो उसको फेस करना पड़ रहा था, व्हाट वर हर ट्रबल्स इन हर लाइफ, all those things you can say should be fully credited when you are interpreting Sylvia Plath. Or without those things, you cannot, you can say, correctly and truly interpret Plath's poems. Jay. The present poem is quite suggestive and allegorical, exhibiting autobiographical elements as well. तो present poem जो है, it's quite suggestive, allegorical, और exhibiting autobiographical elements. And no doubt कि इसमें मॉडर्न लिटरेचर की अगर आप बात कर लें तो उसमें सिंबलिज्म ना हो, अलैगरी मौजूद ना हो, ये तकरीबन मतलब जो है वो, और इसमें भी इम्प्लाइड सेंस मतलब जो है वो इसकी कुछ वर्सेस में, कुछ स्टैंजास के अंदर हमें इम्प्लाइड सेंसेस जो है वो नजर आती हैं. फिजिकल मीनिंग भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ इम्प्लाइड मीनिंग भी जो है वो कैरी हो रहा होता है. जी. As we have seen that woman and her role in this world is different perspectives is a key issue in Sylvia's poetry. And this poem also revolves. ये नहीं कहेंगे कि हमें जो फेमिनिस्टिक टच है इस की पोइट्री के अंदर, और यहाँ पर खास तौर पर जिस तरह से कल भी प्रीवियस सेशन के अंदर भी मैं आपसे बात कर रहा था कि मोर और लेस इसमें हमें फेमिनिस्टिक टच भी इस वजह से नजर आता है कि व्हेन she says that I'm no more your mother, तो बेसिकली ये असल में जो है वो जहां मतलब जो है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस की बात कर रही है कि जो है वो चाइल्ड के साथ उसकी जो शनाख्त होगी वो मतलब जो है वो फर्दर अब बाप के साथ होगी. दूसरे नंबर पर जो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आती है वो ये भी है कि बीइंग मदर जो है वो उस तरह से शायद अपनी बेटी को मतलब जो है वो नर्स ना कर सके, या जिस तरह से वो डोमेस्टिक कोर्ट में उसकी वालदा जो थी वो इंगेज थी और ये इग्नोर हुई, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इसकी बेटी जो है वो भी इग्नोर हो जाए. जी. And this poem also revolves around the idea of mother-child relationship, a burning issue of her life as well. जैसा कि पॉइंट शुरू करते ही मेरा एक चीज के ऊपर फोकस था कि दिस पॉइंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, अ बर्निंग इशू ऑफ हर लाइफ एज वेल. और ये एक इंपॉर्टेंट थीम्स में से एक थीम मतलब जो है वो उसकी पोएट्री में मौजूद है, और इसमें उसका अपना पर्सनल रिलेशन भी इंक्लूड होगा कि जो उसकी अपनी फैमिली के साथ उसका रिलेशन था वो इंक्लूड होता है, और दूसरे नंबर पर जो उसने फेस किया वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे जो है वो भी इसी सूरत-ए-हाल का सामना करें. लेकिन वो प्लाथ जो अपने बच्चों के लिए कंसर्न नजर आती है, हमारे लिए ये बात क्वाइट सरप्राइजिंग है कि वो वही प्लाथ जो है वो मतलब जो है वो उसको अपने बच्चों को तन्हा छोड़कर इस दुनिया के अंदर मतलब जाना पड़ा, उसको सुसाइड कमिट करना पड़ा. तो दैट्स रियली आयरॉनिकल थिंग अबाउट हर लाइफ. जी. Which was an amalgam of deprivation, loneliness, and negligence. हाँ, तो ये amalgam of deprivation of what? ये भाई की जल्दी पैदाइश की वजह से जो उसको मोहब्बत मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी. फिर loneliness के बाप के मर जाने की वजह से और माँ के ओवर बर्डनाइज होने की वजह से वो loneliness, और फिर नेग्लिजेंस ये फिर मदर की तरफ से है कि जो हम शुरू में मतलब जो है वो जब इसकी हिस्ट्री को खंगालते हैं तो उसमें हमें ये इश्यूज नजर आते हैं कि she felt deprived, lonely and neglected in her own family. So that's why she was not satisfied with her own family life, particularly
when she was unmarried and when she was living with her parents. जी. Sylvia has very emphatically analyzed the psychological tragedy that lies inherent in the biological cycle related with a woman who has to pass through it very consciously, curiously, as well as carefully, and wait for its final result. Final result. जी. The birth of a new creature. तो नेचुरली इसके अंदर सिल्विया जो है वो बुनियादी तौर पर उस प्रोसेस को बताती है और जो ओपनिंग लाइंस हैं वो पूरी तरह से इसी प्रोसेस का इजहार भी करती हुई दिखाई देती हैं that was the love that let you in me कि ये जो मतलब तुम्हारे बाप यानी कि वो बच्चे को जब एड्रेस कर रही है तो वो वही बात कर रही है कि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दरमियान जो मोहब्बत थी उसने मेरी बेटी के जन्म की जो है वो वजह बनी थी। तो उसमें उसने बायोलॉजिकल जो साइकिल है वो बताया और फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद एक माँ की क्या रूटीन्स है वो उसका भी इजहार जो है वो बहुत मतलब विगरसली जो है वो करती हुई दिखाई देती है। जी। Moreover, the elements of autobiography are also evident in her poem, as some images used in it are directly related to her life. In short, the poem not only propagates the experience of a mother from pregnancy to birth, but also the details of her engagements regarding the nourishment of the baby. जी, तो इसमें प्रीवियस सेशन के अंदर भी जब मैं बात कर रहा था तो I was telling you people इसमें सिर्फ वो प्रोसेस नहीं है कि जिसके जरिए वो बच्चा पैदा हुआ या इमीडिएट रिस्पांस जो है वो फैमिली का क्या था, बल्कि उससे आगे बढ़ के जो है वो सूरत हाल हमें नजर आती है कि हाउ डज अ मदर फील कि जब उसका बच्चा जो है वो रात के किसी वक्त जो है वो उठ बैठता है तो उस वक्त माँ की जो हालत है वो किस तरह से होती है। जी सर, I have a question. प्लीज सर, इससे पीछे वाली लाइन जो कायनात ने पढ़ी है, moreover the elements of her autobiography are also evident in her poem as some few images used. इसके बारे में बता दें जो इसने रिलेट की हैं अपनी लाइफ की images poem. In short, the poem not only propagates the experience of a mother from pregnancy to birth, ये वाली या उससे पीछे, moreover the elements of autobiography are also very evident in her poem कि ऑटोबायोग्राफिकल टचेस तो नजर आते हैं। नेचुरली हम उसकी किसी भी पॉइंट को हम ऑटोबायोग्राफी मतलब उसकी लाइफ से डिसएसोसिएट करके हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। एज सम इमेजेस यूज्ड इन इट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हर लाइफ और इसके अंदर जो कुछ इमेजेस उसने दी हैं लाइक व्हाट के इन प्रीवियस सेशन आई वाज टेलिंग यू पीपल कि जहां पर वो कहती है आई एम नो मोर योर मदर, तो बुनियादी तौर पर वो एक तरह से जो एक एहसास था उसके अंदर कि आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड व्हाट वो चाइल्ड की एसोसिएशन जो वो किस तरह से होगी, जो उसके इंटरनल फीयर्स थे वो बुनियादी तौर पर हमें उस इमेजेस के अंदर जो वो नजर आते हैं। और इमेजरी को वो किससे कंपेयर करती है? क्लाउड्स के साथ कि मैं उतनी भी नहीं हूं जिस तरह से बादल जो है वो आसमान के अंदर होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिखरता है, लेकिन वो क्या कह रही है कि जिस दिन मैंने तुम्हें जन्म दिया आई एम नो मोर योर मदर बिकॉज यू आर द डॉटर ऑफ योर ओन फादर। या दूसरा जो इंटरप्रिटेशन जो इस हवाले से की जाती है वो ये इसमें इस इमेज में ली जाती है, पर्टिकुलरली इस स्टैंजे की मैं बात कर रहा हूं। फिर इसी तर्ज के साथ जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि एक माँ की जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरह से उसके बच्चे को मतलब जब वो उसकी तरफ से इग्नोर कर सकती है, तो आई एम नो मोर योर मदर दैट्स आल्सो लिंकिंग टुवर्ड्स दैट वन। फिर इसी तर्ज के साथ जब उसका बच्चा रात के किसी लम्हे उठ बैठता है तो फिर उस वो इमेजरी आप देखें कि खास तौर पर वो उठ के जब उसकी सांसें सुनती है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो दूर से साहल के अंदर जो लहरें टकराती हैं साल के साथ उसका शोर आ रहा हो। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ अगर आप चले जाएं तो वहां पर वो फिर कहती है कि जब तुम्हारी एक जो चीख है वो किस तरह से मेक मी यू कैन से आई स्टम्बल के मतलब जो है वो जिस तरह से मैं उठ बैठती हूँ हड़बड़ा के उठ बैठती हूँ, ये फिर से इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि ये जो सारी इमेजरी है दैट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्लाथ। जी The poem is basically an address of a mother to her newly born baby, the adventure that lay in its birth and the sensation that it brought along with it. The mother makes तो ये पोएम जो है वो बेसिकली एड्रेस है
of a mother to her newly born baby, the adventure that lay in its birth, कि वो क्या फील करती है, and the sensation that it brought along with it, और वो किस sensational process में से गुजरती है। उसको एक बच्चे को जन्म देकर और उसके बाद फिर किस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है या उसकी क्या रूटीन है, ये उसके साथ लिंक करती है जी। द मदर, the poem is basically an address of a mother to her newly born baby. Quite sensational are and the rest of the family, कि उसके आने से rest of the family किस तरह से हमारी आवाजें तुम्हारी आवाजों के साथ इको करती हैं। What a classical, या जो तुम्हारी प्रेजेंस है वो जो हमारी आवाजें हैं, they are magnifying your arrival। तो ये कितना शानदार है कि फैमिली एक जब नए मेंबर को अपने अंदर देखती है तो उनका रिस्पांस या वो सवाल से क्या होता है जी। She considers that the moments of pregnancy and the final delivery were really unforgettable and perhaps as important as the ticking of the clock that makes everyone anxious. हाँ, कि हर किसी को इंतजार है कि कब ये बच्चे की, और मतलब जो है अगर आप फिर उन्हीं ओपनिंग लाइन की आप बात कर लें तो उसके अंदर आप अंदाजा कीजिएगा कि love set you going, that was the force of love that let you in me, और फिर like a fat gold watch, those were because you were, you can say, very precious and fat gold watch, कि उस वक्त हर शख्स का ध्यान जो है वो उस लम्हे की तरफ होता है कि जिस वक्त ये प्रेगनेंसी में मैच्योर होना होता है। तो लाइक अ फैट गोल्ड वॉच, ये उस माँ की उस पोजीशन की तरफ भी इशारा हो रहा है जो प्रेगनेंसी के अंदर जो है उसकी वैल्यू जो है वो डे टू डे बेसिस के ऊपर या आफ्टर अ शॉर्ट टाइम जो है वो बदल रही होती है। तो मतलब ये इंतजार जो वॉच की जो इमेज इस्तेमाल हुई है, दैट्स डेलिबरेटली इज लिंकिंग विद यू कैन से द वेट प्रोसेस, जो उस बच्चे के 9 माह की उस बॉम्ब में रहने के बाद जो डिलीवरी तक जो पहुंचने का प्रोसेस है, दैट्स लिंकिंग विद वॉच। एंड व्हाई डिड शी टेल इट इन अ गोल्ड वॉच? बिकॉज़ दोस मोमेंट्स आर प्रीशियस, and the child which is in the womb, it was also very precious for her. See, the baby's arrival in the world was confirmed by the nurse tap on its food soles, making him cry and bringing great joy for the parents surrounding like मतलब जो है वो नर्स उसके मतलब जब वो फुट सोल्स के ऊपर when she tape कि जब और ताकि वो बच्चा जो है, और ये मतलब जो है वो मेडिकल साइंस के अंदर भी let her to cry, let it to cry in this world, और ये जो क्राई है that brings joy, क्योंकि उसकी ये क्राई जो बच्चे की जो पहला रोना है वो इस बात की निशानी है कि वो इस दुनिया में अलाइव पैदा हुआ है, और उस वो मतलब वो हत्ता के वो रो रहा है जबकि जो खानदान वाले हैं वो खुशियां मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक अलाइव ह्यूमन बीइंग, एक अलाइव जो एंटिटी है, एक अलाइव मेंबर जो है वो उनके खानदान का हिस्सा बन रहा है। But the parents surrounding him like a wall. अब wall की symbol, as I was telling you people in the previous session, कि ये it's a symbol of security for the child. ये बच्चे के लिए ऐसा ना सिक्योरिटी के तौर पर मतलब जो वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है कि that we are here to secure you. और दूसरे नंबर पर मतलब जो है वो इस तरह से भी मतलब जो वो इस्तेमाल हो रही है कि that we are standing around you just like the four walls of the room, कि जिस तरह से walls बिल्कुल silent हैं वैसे हम साइलेंट टीचर्स तुम्हें देखे जा रहे हैं जी। That set you going like a fat gold watch. Sir, I have a question. Please. सर ये जो लॉस आपने सिंपली बताई है फैट गोल्ड वॉच, तो ये सिक्योरिटी से कैसे रिलेट कर रही है कि वी आर जस्ट सिक्योरिटी फाइल? इसको सर डिस्क्राइब कर दें थोड़ा। मैंने इसको सिक्योरिटी से रिलेट नहीं किया। डिस्क्राइब कर दें, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। किसको? ये सिंपली को फैट गोल्ड वॉच। लव सेट यू गोइंग, ये वो मोहब्बत थी that lets you in me like a fat gold watch, कि जिस तरह से मतलब
अब ये जो फैट गोल्ड वॉच है, ये बुनियादी तौर पर इस चीज की तरफ इशारा है कि दैट यू वर प्रीशियस फॉर मी। अब फैटनेस किसकी तरफ जो है, दैट इज द पोजीशन ऑफ द बेली ऑफ द मदर, कि जिस तरह से वो मतलब जो है वो डिफरेंट एक पोजीशन के साथ जो है वो कैरी करती है। और फिर इसी तर्ज के साथ वॉच के साथ, क्यों कि वॉच बुनियादी तौर पर इट्स बेसिकली एसोसिएटेड विद टाइम, कि ये टाइम के साथ एसोसिएटेड है। तो जिस तरह से मतलब जो है वो उस लव ने मुझे तुम्हारे अंदर आने दिया, और मैं फिर वो जो लम्हे थे, those were the most precious moment when you were in my tummy, के जिस तरह से मैं मतलब तुम्हें अपने अंदर कंसीव किया हुआ था, those were the very precious moment for me। ठीक जी। The midwife slapped your foot soles and your The bald midwife slapped your foot. child took its place among the elements, or elements among you can say the elements of this universe, among this element of this world, कि इस दुनिया की अंदर जो है वो तुम्हारी अराइवल जो है वो मतलब जो है वो अश्योर हो जाती है। took its place among its, और तुम्हारी जो चीख है वो यहाँ के एलिमेंट्स में आके मतलब जो है वो इजहार कर देती है कि that you taken your part into this world। जी। His presence is like a precious statue to be placed in a museum and take care of. The nakedness of the baby gives assurance and security to the parents. हाँ, और ये बात कल मतलब प्रीवियस सेशन के अंदर भी मैं आपसे कर रहा था कि उसकी जो नेकेडनेस है, how does it become the assurance for the parents? Because the sole reason, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि चूंकि she is going to वारंटी you can say कि वो माँ बाप की आगे जो नाम है वो जिंदा रखे, उसी के अंदर ये मतलब जो है वो नई नस्ल को शनाख्त कर सकेंगे। That's why वो फील करते हैं कि gives assurance, nakedness of the baby gives assurance and security to the parents. In a drafty museum, your nakedness shadows are security। जी। Sir, I have a question. Please. Can I ask? सर ये नेकेडनेस जो है बेबी की, ये किस तरह से, मुझे थोड़ा सा प्लीज समझा दे, समझ नहीं आई है क्योंकि कल का मैंने लेक्चर नहीं लिया हुआ ना। तो ये बेबी की नेकेडनेस जो है ये किस तरह से सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस है पेरेंट्स के लिए? बुनियादी जब भी हम लोग हाजरा बात करते हैं इस हवाले से कि जाहिर सी बात है कि जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो इधर वो बेबी बॉय है या वो बेबी गर्ल, वो इस बात की निशानी तो है कि उसकी वजह से माँ बाप अपनी अगली नई नस्ल देख पाएंगे। Am I right? Am I right? Yes sir, yes sir. तो ये यहाँ पर जो असल में जो तस्करा है कि योर नेकेडनेस, बिकॉज कोई भी आप बच्चा आप देख लें, वो मतलब ये तो नहीं होगा ना कि वो मतलब कपड़े पहन के जो है वो पैदा हुआ सर है। बच्चे का जेंडर मतलब टू शो द जेंडर ऑफ द बेबी। हाँ, जेंडर बेबी का मतलब ऑब्वियसली वो फिर क्लियर हो जाता है। वो बेबी बॉय है या वो बेबी गर्ल है। एग्जैक्टली ये वर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि इवन वो मतलब फीमेल मतलब चाइल्ड भी है, अगर वो बेबी गर्ल भी है तब भी वो अपने माँ बाप की नस्ल को आगे बढ़ाएगी नेचुरली। एग्जैक्टली, ठीक है, नाउ आई गेट इट। वो उनकी मतलब जो है वो उसकी प्रेजेंस जो है वो उनकी सिक्योरिटी का सबब बनती है। बेकर भी तो इस बात को कहता है ना कि जी स्वीटन द लेबर, कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप की जो लेबर होती है उसको वो स्वीटन कर देते हैं, और उनको ये इस बात का एहसास होता है कि इन बच्चों के बाद भी अगर को हमारा नाम जिंदा होता, हमारे मरने के बाद भी अगर को हमारा नाम जिंदा होगा तो वो हमारे बच्चे होंगे। तो that is the shadows are safety, that is the shadows of our security। ओके सर, थैंक यू सर, आई गॉट इट नाउ, थैंक यू। जी। The mother feels that she is totally lost in the presence of her child after birth and considers herself a mere cloud that dissolves after being converted into rain due to the presence of wind. ये immediate मतलब आ गया। The mother feels that she is totally lost in the presence of her child after birth and considers herself mere a cloud
that dissolves after being converted into rain due to the presence of wind. ये मतलब ये एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन जो यहाँ पर मतलब जो है वो आ रही है कि जिस तरह से वो पहले तैरता हुआ बादल था, लेकिन जब उसको मतलब अपने हस्बैंड का लव मिलता है और इस मोहब्बत की वजह से जो है वो क्या मतलब जब वो फील करती है कि अब वो पूरी तरह से बारिश बनती है और वो बारिश बन के इस बच्ची की शक्ल में, इस चाइल्ड की शक्ल में जो है वो बरस जाती है। एक तो ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन, आई एम नो मोर योर मदर, कि मेरी अपनी शनाख्त जो है वो खत्म हो चुकी है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज थ्रू द नेम ऑफ योर फादर। यहां से डिस्पेयरिंग नेगेटिव एटीट्यूड जो है, और ये मेरी हैसियत इतनी ही है कि जिस तरह से एक जो बादल जो है वो हवा में मौजूद हो तो शायद उसके जो पैचेस हैं वो शायद आसमान पर हवा के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएं, वो भी इतनी तेजी से ना बिखरे जितनी तेजी से मेरी शनाख्त जो है वो तुम्हारे अंदर से खत्म हो रही है या खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब दुनिया जब भी पहचानेगी मुझे इस वजह से नहीं पहचानेगी कि तुम मेरी बेटी हो, बल्कि यू आर सपोज्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड द डॉटर ऑफ Hughes. You are you can say जो है वो फ्रेडा रेबिका ह्यूज के तौर पर जो है वो तुम्हारी शनाख्त होगी। और तीसरी इंटरप्रिटेशन, जैसा कि मैं पहले भी मतलब आपके सेशन में भी मैं बात कर चुका हूं प्रीवियस सेशन में, तीसरी इंटरप्रिटेशन इस बात के साथ एसोसिएटेड है कि प्लाट ये समझती है कि जो डोमेस्टिक कोर्स हैं वो मुझे शायद इग्नोर कर देंगे एंड आई फील दैट आई एम नो मोर योर मदर, और मेरा रोल जो है वो उस तरह से नहीं मौजूद होगा। ये उसकी एप्रीहेंशंस है। द वे शी आल्सो फेल्ट इन हर ओन लाइफ कि जब उसकी वालदा को ओवरडू करना पड़ा मतलब उसके बाप के मरने के बाद, तो तब सबसे ज्यादा इग्नोर जो है वो उसके बच्चे हुए थे। जी। She considers the baby her immortality that would keep her name alive ever after her death. कि मतलब ये जो बच्चा है, ये जो बेटी है, वो उसका नाम उसके मरने के बाद भी जिंदा रखेगी। जी। After talking about the birth importance as well as effect of baby on the mother, she describes the different feelings and anxieties through which she passes due to his presence. Almost the whole night she gets up now and then to feel the breath and heartbeat of the baby. के अपने बच्चे की सांसें देखती है, वो चल रही हैं, वो श्योर करती है, क्योंकि जो ममता है वो तो पूरी तरह से मतलब लाख के अंदर मौजूद थी ना, and she was fully concerned about her. So almost the whole night she gets up now and then to feel the beat and heartbeat of the baby. That sounds like the sound of the sea waves coming from the distance के जब साहल की जो समंदर की जो मौजें हैं तो साहल के साथ टकराती हैं, जो हल्का सा शोर पैदा होता है उसको उसकी सांसों से वही हल्के से शोर की आवाज आती है, और किस तरह से सांस आगे पीछे फ्लिकर करती है वो उन सांसों को सुन पाती है। और वो उनको मतलब जो है वो देखिएगा कि किसके साथ मतलब जब वो कंपेयर कर रही है कि उसकी सांसें अंदर जो बाहर चल रही हैं, और ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पानी जो है वो पानी जो है वो साहल की तरफ टकरा रहा है और फिर साहल से वापस समंदर की तरफ जा रहा है। What a class imagery she is using to express the breath of a child. जी। That sounds like the sound of the sea waves coming from the distance, having an enchanting effect on the mind of the listener. All the night your mouth breathes flickers among the flat pink roses. I wake to listen. A far sea moves in my ear. Lips हैं. She is, you can say, देखिएगा ना कि कितना शानदार मेटाफर है। The flat pink roses के flicker वो आगे पीछे मूव करती है। Mouth breathe flickers यानी कि you exhale and you inhale, ये दो काम जो है वो हो रहे हैं, और वो होंठों के दरमियान में से that's बहुत लाइट सी और पतली सी सांस जो है वो निकल रही होती है। I get to listen. A far sea moves in my ear. तो कितनी मतलब जो है वो जबरदस्त फिर से मतलब जो है वो इमेजरी के साथ उसकी अपनी बात को एक्सप्रेस किया है। जी।
However, when the child wakes up and cries, she at once feeds him. In the morning, when the first beam of sunlight passes through the wide window, it awakes both of them, and the baby starts making different sounds, exhibiting his different moods of joy and irritation as well, quite natural in that age. Hmm. And now you try your handful of notes, the clear vowels rise like balloons. Right. For the mother, these strange sounds have a mysterious effect and she gets lost in it, considering the baby a rare gift of God. जी बिल्कुल ठीक है. A critical survey of the poem would show that it conveys much more meaning that, than what appears to be on the surface. Hmm. Though on simple reading, it looks like a poem based on mother-child relationship, yet some elements in it give it a wider interpretation and psychological depth. यानी कि जो उसके ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट्स हैं, नो डाउट दे गिव द वाइडर इंटरप्रिटेशन एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ. जी. It is seen that Sylvia's poetry is mostly personal, where the poetess consciously or unconsciously is found referring to persons and places directly or indirectly related to her own life and having influenced her in one way or the other. Hmm. On a deeper level, the poem reflects the yearning of the poetess to get true love from a mother, a thing from which ये जो असल में जो अपनी जिंदगी की जो हसरतें थी, जो अपनी डेप्रिवेशन थी, वो यहाँ पर वो अब अपने बच्चे को वो तमाम डेप्रिवेशन से मतलब जो है वो नहीं चाहती कि उसका उसका बच्चा जो है वो इन तमाम डेप्रिवेशन के साथ जो है वो जिए. A thing from which perhaps she herself was deprived of. The poem basically embodies the ideal treatment that a mother may give to her baby. यही एक्सपेक्ट भी किया जाता है, यही वो केयर है, यही वो नरिशमेंट है और यही वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि ताकि बच्चा जो है वो आइसोलेशन फील ना करे, डिप्राइव फील ना करे, डिप्रेस्ड फील ना करे. बट उसकी अपनी लाइफ में ये सब कुछ नहीं हुआ. दैट्स व्हाई she became more and more you can say inwardly lonely. वो अंदर ही अंदर जो थी वो घुट रही थी और जिसका नतीजा यही निकला कि that at the end she committed suicide, implying that baby is lucky to get such a considerate mother, quite contrary to Sylvia's own parents. कि सिल्विया के जो माँ बाप थे, they were not as considerate as she is behaving with her own child. जी. it is seen that Sylvia's father was a special kind of man who alienated himself from all the relatives, spent a life of aloofness and even did not care about his disease and died earlier. ये आप एक उसके बाप का एक तो मतलब जो है जिस तरह से अथॉरिटेटिव एटीट्यूड जो है वो भी हमने पीछे जब इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े तो उसमें भी कैरी किया था. दूसरे नंबर पर was very much absorbed with his own you can say research, और चूंकि वो ऑन्टोलॉजिस्ट था और वो बीज के ऊपर काम कर रहा था, दैट्स व्हाई वो अपनी रिसर्च में मतलब इतना मगन रहा कि he did not care about his own disease. That's why he had to you can say end up in early way कि बहुत जल्द उसको अपनी जिंदगी को खत्म करना पड़ा और उसकी जिंदगी का जो खला है वो भी सिल्विया की लाइफ से खत्म नहीं हो सका. जी. On the other hand, her mother tried to do something for the family, but Sylvia's brother came in her way of getting proper treatment from her mother and hence torn apart between the love of her father and mother. हाँ, तो मतलब अर्लियर जो भाई की जो अराइवल थी उसने भी मतलब इसको एहसास दिलाया कि अब ये उस तरह से मतलब जो है वो मोहब्बत नहीं हासिल कर पाएगी जिस तरह से मतलब जो है वो पहले किया करती थी. तो इससे भी इसकी एक डेप्रिवेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो है वो आगाज हुआ और that led her towards confusion and psychological problems. In short, we can say that Sylvia Plath's poetic genius, highly philosophical intellectual approach, her obsession related to her deprivations and aloofness. और यहाँ पर जितनी डेप्रिवेशंस हैं, जितनी अलोफनेस है, वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं और वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा भी इन तमाम डेप्रिवेशंस और अलोफनेस से गुजरे. एंड अबव ऑल the dominating shades of our autobiographical references. All these factors collectively have made this very poem immortal, everlasting, and a typical representative of her poetic style.